हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिदित व्लॉग्स। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं जैस्पर टाउन दिखाने। वीकेंड था और मौसम बढ़िया था, तो हमने सोचा क्यों इसको वेस्ट करना, इसलिए हम निकल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा कि हम टैंक फिल करा लेंगे गैस का। तो अराउंड $57 में हमारा टैंक फिल हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी पे। हमें निकलना था सुबह 8 बजे, लेकिन हमें निकलते निकलते बज गए 10। तो हमने सोचा कि टिम हॉर्टन से कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि ये एक सिंगल डे जर्नी थी तो हमें वापस भी आना था रात होने से पहले। तो हमने टिम हॉर्टन से लिए एग मफ़िन एंड कॉफ़ी और उसके बाद निकल पड़े हम लोग खाते खाते रास्ते में। हम लोग रहते हैं एडमिंटन के साउथ साइड पे, तो हमें ऑलमोस्ट एडमिंटन क्रॉस करने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। एंड जैस्पर पड़ता है हाईवे 16 पे, येलो हेड हाईवे, तो हमें उसकी तरफ निकलना था। तो हम लोग निकल पड़े आगे के लिए। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हमारी विंडशील्ड में क्रैक है, वो भी सेंटर में। मैंने उसको इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी रिकॉर्डिंग करते टाइम, बट वो सेंटर में है, इसलिए काफ़ी वीडियोस में वो आ रहा था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक्चुअली विंटर्स में सॉल्ट डाला जाता है सड़क पे ताकि गाड़ियाँ स्लिप ना करें। तो जब स्नो मेल्ट होती है, वो सॉल्ट, उसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो आपकी विंडशील्ड पे बचते रहते हैं उड़ उड़ के, तो उसकी वजह से विंडशील्ड क्रैक हो जाती है। तो हम लोगों ने रिसेंटली वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं अपने चैनल पे। हम लोग अपनी एडमिंटन की लाइफ जर्नीस डाल रहे हैं वीडियोस में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम लोग और लोकेशन भी कवर करेंगे फ्यूचर में जो एडमिंटन के नियर बाय में हैं। जैस्पर जाने वाले रास्ते में 2 टाउन और पड़ते हैं बीच में, जिनको आप देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी एमिनिटीज़ हैं खाने के लिए। आप अगर लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो आप स्टॉप ले सकते हैं। तो पहला एडसन आएगा, देन हिंटन आएगा। तो आपको आगे दिखाते हैं। इस वाले ट्रिप में हमने बारिश भी एंजॉय करी, फ्रीजिंग रेन भी, और धूप का भी मज़ा लिया। जैस्पर जाने वाले रास्ते में आपको काफ़ी लेक और रिवर भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेक अभी भी फ्रोज़न है, क्योंकि अभी समर जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, तो ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। एडसन से पहले हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे आपको रास्ते में काफ़ी रेस्ट एरियाज़ मिल जाएंगे ऑल ओवर कनाडा, हाईवेज़ के साइड में, जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं एंड थोड़ी देर रुकना हो तो स्टॉप ले सकते हैं। इसी के साथ हम पहुँच गए एडसन, बट हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके थे। तो यहाँ पे भी आपको टिम हॉर्टन्स, वेंडीज, मैकडी सब कुछ मिल जाएगा अगर आपको रुक के फूड लेना हो तो। इस टाउन में आपको गैस पंप, रेस्टोरेंट, होटल एंड ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी सामान लेना हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रास्ते के लिए। यहाँ पे वॉलमार्ट भी है, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी।
एडसन क्रॉस करने के साथ ही आपको व्यू चेंज होते हुए दिखेगा। इससे पहले तक ऑलमोस्ट प्लेन एरिया होता है, इसके बाद से आपको माउंटेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ हम पहुंच गए हिंटन, जो कि जैस्पर टाउन से 30 मिनट्स पहले पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर्स एंड फूड कोर्ट्स, तो जहाँ पे आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, एंड गैस पंप भी मिलेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आपको फ्रेश होना हो तो हमने भी यहाँ पे एक स्टॉप लिया फाइनल अपना जैस्पर एंटर करने से पहले। तो थोड़ा सा आपको मैं आगे व्यू दिखा देता हूँ। हमने ऑलमोस्ट 5 मिनट का स्टॉप लिया यहाँ पे, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते हैं गाड़ी में, इसलिए। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वॉलमार्ट है एंड सेफवे भी है, तो ग्रॉसरी की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे भी नहीं होने वाली अगर आपको जर्नी के लिए कुछ लेना हो, अगर आप जैस्पर से भी आगे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमने एक और स्टॉप लिया ताकि इस शानदार व्यू को एंजॉय कर सकें एंड इस मोमेंट को कैप्चर कर सकें। थोड़ी देर यहाँ पे सीनिक व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे के लिए। और अगर आप भी ऐसी कोई जर्नी पे जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग निकलने से पहले अपने गाड़ी के टायर्स एंड बाकी चीज़ें चेक कर लें, ताकि रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप सेंटर में पोस्ट देख सकते हैं, आपको वहाँ से पास लेना होता है अगर आप प्रोविंशियल पार्क देखने जा रहे हैं, बट हमने टाउन देखने जाना था, इसलिए हम लोग पासिंग लेन से आगे निकल गए। रास्ते में आपको कैबिन्स भी दिख जाएंगे जिनको आप बुक कर सकते हैं स्टे करने के लिए। रास्ते में आपको ध्यान दे के चलना होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया में वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से गाड़ी चलानी होती है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि जानवर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं एंड वो कभी भी बीच में आ जाते हैं। तो रात के टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे के चलना होता है, इसलिए हमने अपनी जर्नी मोस्टली कवर करी डे टाइम में। और यहाँ जानवरों को फीड करना भी मना है। यहाँ आपको रास्ते में रोड के साइड में काफ़ी जगह ऐसे स्ट्रेच मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी रोक के व्यू एंजॉय कर सकते हैं एंड कैप्चर भी कर सकते हैं। वैसे तो जैस्पर जाने का रास्ता एकदम सीधा है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन में ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रेच ऐसे आते हैं जहाँ पे फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आते, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप रुक के जानवरों की फ़ोटो खींच सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको फीड करना या उनको अप्रोच करना मना होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पे वो अटैक ना कर दें।
यहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पानी का रंग इतना शानदार होता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुँच गए जैस्पर की तरफ एंड हमने टाउन में एंट्री ले ली। एंट्री के साथ ही आपको अपने राइट साइड में मिल जाएगी पार्किंग, जहाँ कोई चार्ज नहीं था। पार्किंग करने के बाद हम लोग निकल पड़े टाउन में वॉक के लिए और यहाँ पहुँचने तक मौसम भी सनी हो चुका था। पार्किंग के जस्ट सामने ही हमने रोड क्रॉस करते ही देखा तो हमें वहाँ पे दिखा एक इंडियन रेस्टोरेंट। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे आपको काफ़ी गिफ्ट शॉप्स भी मिल जाएंगी। बाकी शॉप्स के साथ साथ आपको यहाँ पे इनके लोकल रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हमें एक दो और इंडियन रेस्टोरेंट्स देखने को मिले टाउन में एंड यहाँ पे बैंक एंड बाकी एमेनिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। तो टाउन घूमते घूमते हमें लगी भूख, इसलिए हमने A&W से कुछ खाने को ले लिया। इंडियंस हम नहीं खाना चाहते थे क्योंकि लालच आ जाता है और ज़्यादा खा के फिर नींद आनी थी, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए हमने पिक किया A&W से बर्गर एंड देन हमने सामने पार्किंग में यहाँ पे काफ़ी बेंच लगी हुई दिख गई तो हम वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। बहुत ही अमेजिंग स्पॉट था बैठ के खाना खाने के लिए, क्योंकि आप खाने के साथ साथ टाउन का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने टाउन घूम लिया था, अब वक्त हो गया था हमारे वापस निकलने का, तो हम लोग रेडी हुए वापस निकलने के लिए। अगर आपको यहाँ से प्रोविंशियल पार्क जाना हो तो वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। तो उसके लिए आपको, अगर आप सिंगल डे जर्नी करना चाहते हैं हमारी तरह, तो आपको सुबह और जल्दी निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट प्रेफर टाइम होना चाहिए 6 से 7 बजे का, ताकि आप टाइम पे वापस भी आ सको। एग्ज़िट लेते हुए मैंने कैप्चर किया थोड़ा सा टाउन का और व्यू। यहाँ रास्ते में और भी बहुत कुछ है देखने को, बट हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग सीधा निकले वापसी की तरफ। लेकिन आप अगर टाइम प्लान करके आते हैं तो आप और भी लेक्स एंजॉय कर सकते हैं रास्ते में। जैस्पर जाते टाइम हमें एक और व्यू मिला था जहाँ पे हम लोग रुक सकते थे, बट हमने सोचा वापसी में उसको कवर करेंगे। तो ये है कुछ व्यू उसका।
वापसी में भी हमने वाइल्ड लाइफ एंजॉय करी, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए एंड वीडियो शॉट किया। और वापसी में हमने एक और स्टॉप लिया गैस फिल कराने के लिए। इस जर्नी की टोटल कॉस्ट हमें गैस की ऑलमोस्ट $100 पड़ा। ये वही वाले कैबिन्स हैं जो मैंने आते टाइम आपको दिखाए थे। इस सीन में आप लोग देखेंगे कि कैसे हमें ध्यान से चलना पड़ता है सड़क पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो जानवर गाड़ी के आगे से निकल के गए। तो गाइस इसी के साथ हम लोग पहुंच गए वापस एडमिंटन अपनी जर्नी ख़त्म करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। टिल देन बाय।